दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से उत्तर भारत होते हुए लगभग 2800 किलोमीटर का सफर अब तक तय कर चुकी है और अब अपने अंतिम चरण में यह यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा यूपी के 3 जिलों की 11 विधानसभा सीटों से होते हुए 120 किलोमीटर का सफर तय करेगी और 5 जनवरी को यह हरियाणा में दाखिल हो जाएगी। फिर उसके बाद पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर चली जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि भारत जोड़ो यात्रा ने यूपी के 3 ही जिलों को क्यों टारगेट किया। भारत जोड़ो यात्रा में निमंत्रण मिलने के बाद भी अखिलेश, मायावती और जयंत शामिल क्यों नहीं हुए? इसके पीछे क्या सियासी मायने हैं? गाजियाबाद, बागपत और शामली से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देने वाले हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि देश के सबसे बड़े सूबे में राहुल की सबसे छोटी पदयात्रा क्यों है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में घटी कुछ सियासी गतिविधियों पर गौर करिए। जैसे पहले अखिलेश ने कांग्रेस और बीजेपी को एक जैसा बता दिया जब उनसे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सवाल किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण नहीं मिला है। उसके बाद सपा की तरफ से राहुल को चिट्ठी लिखी गई जिसमें शुभकामनाएं और सद्भावना की बात कही जाती है। यानी आखिरी वक्त में जिस तरह से अखिलेश ने भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं दी, उससे ये पता चलता है कि आने वाले भविष्य में अपने लिए कांग्रेस के साथ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस बचा कर रखना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर देखेंगे तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को शुभकामनाएं दी। यानी मायावती ने एक तरह से यह मैसेज दिया कि वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़ी दिखती हैं। लेकिन बसपा का जो वर्तमान राजनीतिक स्टैंड है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। दोस्तों, यहां पर उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए। अगर समाजवादी पार्टी और बसपा को देखें तो उनके दोनों बड़े वोटर ग्रुप किसी दौर में कांग्रेस का कट्टर वोटर हुआ करते थे। जो मुसलमान आज सपा के साथ अपना भविष्य देखता है वो किसी दौर में कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था। और इसी तरह से जिस दलित समुदाय के वोट बैंक से आज बसपा का वजूद है ना, वो किसी दौर में कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था। और इसीलिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और मायावती खुले तौर पर राहुल के साथ आने से बच रहे हैं, क्योंकि सपा और बसपा को कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले वो सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ दिख गए तो हाल कहीं 2017 और 2009 जैसा ना हो जाए। और ऐसे ही हालात बसपा के साथ भी बन रहे हैं। मायावती नहीं चाहती कि भारत जोड़ो यात्रा में जाकर अपने ही दलित वोट बैंक में वो सेंध लगवा दें। दूसरी तरफ अखिलेश और मायावती की मजबूरी ये भी है कि वो नफरत और सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े दिखना चाहते नहीं हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा संविधान बचाने, भाईचारा बढ़ाने और आपसी सद्भाव के लिए निकाली जा रही है। और इसी वजह से अखिलेश और मायावती दोनों ने ही बीच का रास्ता निकालकर चिट्ठी की राह पकड़ी है और शुभकामनाएं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दी हैं। दोस्तों, मायावती के साथ एक और समस्या है। चूंकि वो बीजेपी के खिलाफ जा नहीं सकती, वरना बीजेपी वाले आका उनकी ईडी और सीबीआई वाली सभी फाइलें एक साथ खोल देंगे। ऐसे में वो बीजेपी को नाराज करने का जोखिम तो कतई नहीं उठाएंगी, वो भी लोकसभा चुनाव से ऐन पहले। यानी 100 की सीधी बात यह है कि दोनों ही नेता ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गणित आप इस तरीके से भी समझिए। यूपी के जिन 3 क्षेत्रों से राहुल गांधी गुजरेंगे, उन तीनों ही जिलों में जाट, मुस्लिम और दलित वोट बैंक की केमिस्ट्री बनती है। मायावती ने अपने दलित वोट बैंक को बचाने के लिए इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ आरएलडी के जयंत चौधरी और अखिलेश यादव गठबंधन में हैं। यानी इन दोनों का पूरा गणित ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और मुस्लिमों पर टिका है। इन दोनों बिरादरी के लोग पश्चिमी यूपी में 120 सीटों पर दोस्तों जीत और हार के नतीजे तय करते हैं। ऐसे में अगर अखिलेश और जयंत राहुल के साथ आते तो उनका नुकसान ज्यादा होता। और अब बात करते हैं कांग्रेस के गणित की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बागपत और शामली से होकर गुजर रही है। ये तीनों ही जिले पश्चिमी यूपी के हैं और यहां मुस्लिम की आबादी अच्छी है, वहीं दलित और जाट भी निर्णायक भूमिका में हैं। इन तीनों ही जिलों के लगभग 11 विधानसभा क्षेत्रों से होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरने वाली है। दोस्तों, ये वही सीटें हैं जहां पर 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। लेकिन एक सच और भी है, और वो सच ये है कि इन्हीं इलाकों में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों के ही कांग्रेस को मिले थे, जिससे सपा को काफी नुकसान पहुंचा था। इसलिए कांग्रेस ने यूपी के इन 3 जिलों को चुना है ताकि यहां से पूरे यूपी को संदेश दिया जाए और इसका असर पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए। दूसरी तरफ अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।